बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में हमेशा बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत ही खुश रहता था और अपने मालिक का वफादार भी था। और जिसकी वजह यह थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले वो तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास आकर रुकता था और उसे दाना पानी डाला करता था और उससे मजे मजे की बातें भी किया करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में घर से बाहर रहता था और मालिक के वापस आ जाने के बाद घर में खुद आ जाता था। अब ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई, यानी उस आदमी ने शादी कर ली और एक अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी वो साथ में ले गया। तोते की जो मालकिन थी, यानी कि उस आदमी की बीवी, उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती थी और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता था तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन घर में बंद रही। तोता बड़ा हैरान था कि भला ये कौन है जो पहली बार घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ घर के सीधा कमरे के अंदर घुस गया है। और फिर तो ये मामूल सा बन गया। अक्सर ये होने लगा कि जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता तो एक आदमी घर पर आता और उस औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीबोगरीब हरकतें भी करता था। दोपहर के वक्त वो वापस चला जाता था। उस आदमी के आने जाने से वो औरत अब उस तोते को तकरीबन भूल सी चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता बड़ा उदास रहने लगा। और एक दिन जब वो आदमी घर पर आया तो तोते ने उससे मुख्तलिफ होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है और कौन है तू? यहां पर क्यों आता है? अब आदमी तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। आदमी को नहीं मालूम था कि यह तोता अच्छे तरीके से बोलना भी जानता है। वो औरत भी ये सब सुनकर परेशान हो गई। उसने सोचा कि तोता अगर ये सब बातें मेरे शौहर को बता देगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि ये औरत कुछ झूठ बोल रही है, लेकिन फिर वो खामोश हो गया और उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। अब उसका दिल बुझ सा गया और वो हमेशा खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि अपने मालिक को इस बात का बता दूं कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर में वो घर से चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से उस तोते ने उस अजनबी शख्स से सवाल पूछे थे तो उस दिन के बाद से उस अजनबी ने घर में आना बंद कर दिया था और उस औरत ने भी दोबारा उस तोते के साथ में वक्त गुजारना शुरू कर दिया था, यानी उसके साथ वो बातें करने लगी थी। तोता फिर से सारा दिन चिड़चिड़ाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर से घर में आ गया और पहले की तरह उसकी मालकिन से उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। अब तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उसी वक्त उस आदमी से कहा, अरे बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को सब कुछ बताकर रहूंगा कि तू बार बार इस घर में आता है। वो आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र मत करो, हमने तुम्हारा बंदोबस्त अब कर लिया है। उसके बाद फिर उस तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उस आदमी ने उस तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल लिया। तोते ने बहुत शोर मचाया, मालकिन से मिन्नतें की, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा कि तुम इसको एक वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना तो ये हमारे घर में रहेगा और ना ही इससे हमें कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा ये सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना न सीखा होता तो आज वो इतनी बुरी मौत न मरता। लेकिन दोस्तों, दरअसल उस तोते की मालकिन बदकार निकली और अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद वो अपने आशिक को घर में बुलाकर उसके साथ वक्त बिताया करती थी। उसको ये याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन उस तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किया तो उस औरत को खतरा महसूस हो गया कि यह तोता अपने मालिक को मेरी करतूत बता सकता है, और उसने
अपने आशिक के साथ मिलकर उस तोते को रास्ते से हटाने का ही फैसला कर लिया। चलते चलते वो आदमी जंगल पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तुमको मारना अब मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि तुम मेरे मिलने का राज उस औरत के शौहर को जरूर बता दोगे। तोते ने अजनबी से कहा, अरे मैं क्यों दोबारा उस पिंजरे में जाऊं? मैं जंगल की आजाद जिंदगी गुजार लूंगा। अरे मैं तो उस पिंजरे से खुद आजादी चाहता था। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा उस पिंजरे में जाऊं? मैं जंगल में आजाद जिंदगी गुजार लूंगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ, तो उसने तोते को मारने की बजाय उसको आजाद कर दिया। तोता वहां से उड़कर वापस अपने घर पहुंचकर एक पेड़ के ऊपर जाकर छुप कर बैठ गया। शाम को जब उसका मालिक घर पहुंचा तो उसने तोते को पिंजरे में न देखकर अपनी बीवी से पूछा, तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता तो झट से उड़ गया। उसका मालिक ये सुनकर हैरान हुआ और फिर रोने लगा, कहने लगा, अरे मैंने तो इतने सालों से उसे अपना वफादार साथी समझा था, लेकिन ये मुझे धोखा दे गया। ये जानवरों और परिंदों में वफा नहीं होती है। तोता पेड़ पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी शौहर को लेकर अपने कमरे में चली गई। तोते का यकीन अब पक्का हो गया था कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना होता है तो तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ जाता है और उसके दफ्तर को देखकर वापस घर आ जाता है और उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अजनबी दोबारा उस घर में आता है और मालिक की बीवी को लेकर घर के अंदर कमरे में चला जाता है। तोता जब ये देखता है कि ये दोनों लोग कमरे में चले गए तो तोता जल्दी से उड़ा और मालिक के दफ्तर में जाकर उस कमरे की खिड़की पर बैठ गया जो उस मालिक के दफ्तर के सामने थी। उस आदमी ने तोते को देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और तोते के पास गया, लेकिन ये क्या, तोता तो उड़कर बाहर आ चुका था। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता अब उसके आगे आगे उड़ रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर जा बैठा। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता तो घर वापस पहुंच गया है, लेकिन मसला यह था कि उस तोते को अब कैसे पकड़ा जाए। आदमी तोते के पीछे ही अपने घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता सीधा घर के अंदर जाते ही कमरे की दीवार पर जाकर बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपनी आंखों के सामने जो मंजर देखा, वो ये मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर उसका नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और वो नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, पर असल में उसको तोते ने नहीं बल्कि उसी की बीवी ने उसे धोखा दिया था। इसी तरह प्यारे दोस्तों, इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन कर लेता है और जो उसे चाहते हैं वो उन्हें बुरा भला कहता है, और इसी तरह हम लोग भी धोखा खाते हैं और अच्छे को बुरा समझ बैठते हैं। हमें पहले सोचने समझने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।